हेलो सासरांड ने घर ते काढ़ी और ले झूठे ओडा में और 9 महीने की गर्भवती मेरे आसन ना गोटा शादी करके इस घर में आई थी। बिना सोचे समझे पवन भूप ने भी मुझे दुहाग दे दिया। 12 साल तक अलग रही। अब भगवान ने मेरी सुनी और मेरी झोली भरी, तो अब मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस 12 साल के बारे में सोचने लगी और चलती जा रही है अंजना। क्या सोचने लगी? महल दुहागी पाके काटे 12 साल मनते महल दुहागी पाके। पिछले कर्म का दुख आगे आया, रात अंधेरी छाके बासी कुसी टुकड़े खा दिन काटे का गुड़ा के बासी खिलता कोन्या बिन पुत्र रंग खिलता कोन्या हवेली टोटा में और 9 महीने की गर्भवती मेरे आसन ना गोटा में सासरांड ने घर ते काढ़ी। ये बात उस्तादो मेरा पति भी मुझे छोड़ के चला गया है और मेरी सास ने भी मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया है। अब तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। किस प्रकार से क्या कहने लगी? जिसके माँ फिरूं भटकती विपता ने दिया घेरा कर जिसके माँ फिरूं भटकती विपता ने दिया घेरा। बोली उठ के चाली उल्टी गिर गई दिखा को न झेरा जंगल के माँ डर लागे किसा हो रहा घोर अंधेरा जंगल के
लंके में अंजना चली जाती है और वहां जाकर कौन मिलते हैं अंजना को, आइए क्या बताया। कैसे? चलते चलते जंगल के माँ, चलते चलते एक देगी कुटी दिखाई। जंगल के माँ चलते चलते एक देगी कुटी दिखाई। और वार करीना तावड़ करके कुटी के भीतर आई। बैठे ऋषि भजन करे थे, चरना नाड़ झुकाई। बैठे ऋषि भजन करे थे, चरना नाड़ झुकाई। जंगल के माँ बेराना किते आने फंसी में, बेराना किते आड़ फंसी में। सन्यासी मोढ़ा में 9 महीने की गर्भवती मेरे आसंगना गोड़ा में। सासरान ने भरते काटी। खेती करनिया भर्ती हो गया, जाके देखी खाड़ी। खेती करनिया भर्ती होगा, जाके देखी खाड़ी। और लान का कहलू पोह के 12 बाजा करती जारी। मेहर सिंह तने हड़वी जोड़े खोदे ई घर बाड़ी। मेहर सिंह तने हड़वी जोड़े खोदे ई घर बाड़ी। बोली चुग चुग बाड़ी हाथे फूट गए। ए चुग चुग बाड़ी हाथ फूट गए। वनस्पति डाम महीने की गर्भवती मेरे आसंगना गोड़ा में। सासरान ने भरते काटी। आओ आओ हरिया आओ, ये फटा हुआ चीर का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में क्या है हरिया? कालिया, बोलो हरिया। इसे फटे हुए चीर का टुकड़ा कह के संबोधित मत करिए। और क्योंकि स्वामी ये फटे हुए चीर का टुकड़ा नहीं बल्कि मेरी तकदीर है, मेरी तस्वीर है। क्या? ये फटा हुआ चीर का टुकड़ा नहीं, ये मेरी प्रारब्ध है कालिया। और मैं आपका सेवक हरिया आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तेरे पैर पकड़ के अनुरोध करता हूँ, एक मुर्दे को जलाने की इजाजत दे दे और कर कफन के बदले में चीर के टुकड़े को ले ले कालिया। ए हरिया, ये काशी शहर है, ये धनवानों की बस्ती है। ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके पास कर और कफन ना हो हरिया। जानता हूं स्वामी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसे आप नहीं जानते और मैं जानता हूं। ओ पापी ओ नीच, शमशान घाट में कोई दुखिया बैठी है
और उसका तू चीर के टुकड़े को ताल लाया। बदजात, जा वापस चला जा, मेरी नजरों के सामने से वापस चला जा। कालिया मैं वापस नहीं जाना चाहता और ना मैं वापस जाऊंगा। बस एक बार अपने मुंह से हाँ कह दे कि मैं इस चीर के टुकड़े को कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। नहीं हरिया, कभी नहीं। जब तक सत्य नहीं बताएगा, या तो राज्य राजा बता दे। जब तक तू इस चीर के टुकड़े को स्वीकार नहीं करेगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। हरिया, या तो सच्चाई बता दे किसका चीर का टुकड़ा है, ये मत पूछ। नहीं तो आज तेरे खाल को तोड़ लूंगा मैं। और सुन मेरी बात जरा ध्यान से सुन। किसका चीर ले आया हरिया, तू बता मने अन्यायी। और क्या पूछेगा, बताना होगा। ओ काले रे ये व्यथा जाती नहीं बताई। इसका तीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। क्या पूछेगा, ओ काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। दुखिया जिसका पूत काल ने खाया हो, एक अभागन दुखिया जिसका पूत काल ने खाया। वो किस निर्भागन के घर में बता इतना टोटाया। मत पूछे, बताना होगा। मत पूछे, मत पूछे उस दुखिया का मैंने बेटा गोद खिलाया हो। मत पूछे उस दुखिया का मैंने बेटा गोद खिलाया। किसका जिगर दुखाया रे, वे किसका जिगर दुखाया रे, आधी बात बताई। मेरी कहती में छाती फाटे, सब लुट गई कष्ट कमाई। किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। ओ नीच, ओ कसाई, जा शमशान घाट में वो दुखिया बैठी है जो तेरा इंतजार कर रही है अपने चीर के लिए। तूने ठीक ही कहा है, मैं पापी हूँ, हाँ नीच भी हूँ, निकम्मा भी हूँ, अन्यायी भी हूँ, बेदर्दी भी हूँ, अधर्मी भी हूँ,
क्योंकि मेरे जैसा दुष्ट इस वक्त इस पृथ्वी पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। पर कालिया कहा करते हैं, आज गरीब व्यक्ति के ऊपर जो तेरे लिए हाथ खड़ा नहीं कर सकता, उस पर कोड़े बरसाए जा रहा है। हाँ, अरे कम से कम इतनी तो दया कर देता कि मैं जो इस वक्त इस चीर के टुकड़े को लेकर के आया हूं तेरा हुक्म बजाने के लिए, तेरे विपरीत नहीं हूं कालिया। पर आज जो तूने कोड़े दिए हैं मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि सरदारों किसी लिखने वाले शायर ने लिखा है कि गिला कुछ मार का है और ना शिकवा कोई गाली का। गिला कुछ मार का है और ना शिकवा कोई गाली का। तुम्हारा दोष क्या है कालिया, दोष है मेरी कंगाली का। ना आते यह बुरे दिन, ना आते यह बुरे दिन, तो दाने दाने को तड़पता क्यों। और नहुसत बन के कालिया तुम्हारे घर बरसता क्यों, तुम्हारे घर बरसता क्यों। तेरे घर नौकरी करने नहीं आता, परंतु क्या करूं, इस समय परमात्मा को मेरे विपरीत तो गवाही दे सकता है, लेकिन मेरे अनुकूल पृथ्वी का जर्रा जर्रा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, मेरी बात को सुन प्रिया। कहिए कालिया। छिप गया काले रे मेरे कुल का हो या अंधेरा हो। सूरज छिप गया काले रे मेरे कुल का हो या अंधेरा हो। किस निर्भागन की लाश बता जो दुखी जिगर हो या तेरा। मत पूछिए, बताना होगा। मत पूछिए। मेरी तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा हो। तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा। तन बेरा न था के हरिया, तुझे बेरा न था के हरिया। जो तनक दया मैं सब जानू था, मैं सब जानू था ओ काले जब मैं सब जानू था ओ काले जब रोपे थी घाट पे ब्याही। किसका चीर आया हरिया पता मने अन्यायी। हरिया, तुम कोई साधारण मानव नहीं हो जो मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो। हरिया, तुम कौन हो और कहां से आए हो? ये जानना चाहता। हाँ कालिया, मैं तुझे, क्योंकि झूठ मैंने अपनी जिंदगी में कभी बोला नहीं और आज भी नहीं बोल सकता, और सच में बताना नहीं चाहता था, लेकिन अगर तू मजबूर कर रहा है तो मैं सच बताने के लिए तैयार हूं। हाँ, बताओ। लेकिन एक वायदा कर क्या? कि जब मैं तुझे सच बता दूं तो हे मेरे स्वामी, तू अपने सेवक को मृत्यु दंड देना। नहीं। कालिया, या तो इस चीर के टुकड़े को ले ले, और या फिर तुझे एक विनती करता हूं, एक प्रार्थना करता हूं। साथियों, पहले से नियम है कि जब पिता इस दुनिया से जाता है तो उसका पुत्र उसे मुखाग्नि दिया करता है। आज ना तो मेरा पुत्र है, ना मेरा कोई सगा संबंधी है। हे मेरे स्वामी, मैं जितना बड़ा घोर अपराध करके आया हूं उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। और चूंकि तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मालिक हो, आज गिनती करूं तो पूरे 60 रोज हो गए हैं, और 60 रोज तेरे घर में रह करके तेरे चरणों की सेवा करके गुजारे हैं। लेकिन एक अपने ईमान से कह सकता हूं, तेरा एक अन्न का दाना भी मैंने खाया नहीं है। हाय। कालिया,
इसलिए विनती करता हूं क्योंकि जो दर्द है वो असहनीय है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मृत्यु दंड दो और मुझे मृत्यु दंड देने के बाद मुझे मुखाग्नि देकर के मेरा अंतिम संस्कार कर नहीं हरिया, क्योंकि कालिया अगर तू सुनना चाहता है कि मेरी सच्चाई क्या है तो अपने इन कर्णों की शक्ति को थोड़ा कानों की शक्ति को तीव्र कर ले। हाँ सुनूंगा तुम्हारी बात। कालिया इस वक्त जो शमशान भूमि में निर्वस्त्र यानी कि अर्धनग्न होकर के बैठी हुई है वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरी खुद की अपनी पत्नी तारा है, जो इस वक्त शमशान भूमि में मृतक के रूप में पड़ा हुआ है। वो मेरी पत्नी की कोख का जाया, मेरा इकलौता बेटा, जिसका नाम मैं बड़े प्यार से रोहतास कह के पुकारता था, वो मेरा अपना खून है। और कालिया, कालिया, जो व्यक्ति तेरे सामने तेरा नौकर बन के खड़ा हुआ है, इसी व्यक्ति को कभी लोग राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते थे, जो आज तेरे नौकर के रूप में। मालिक नहीं। कितना बड़ा पापी निकला मैं, कितना बड़ा नीच निकला, कितना बड़ा दुष्ट निकला। मुझे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। मैंने हाथों से बड़ा बड़ा अपराध किया है। मेरे मालिक हो सके तो इस कालिया को क्षमा। मालिक तो आप हो, क्योंकि विपदा के दिनों में जब तुमने मेरी मदद किया, जन्म जन्मांतरों तक तेरा एहसान नहीं भुला सकता। कालिया, और कुछ कहना हो तो कह सुनो, और इसके बाद अपने इस खंजर से मेरे गर्दन को कलम कर दे। संकट में डर डरे क्या हो, शमशानों का नेम निभाया, संकट में डर डरे क्या। मेरे पुत्र की लाश देख के रोया रहा है भरे के। सबके कारण सृष्टि पे भेंड़ा छूटेगा मरे क्या हो, के कारण सृष्टि पे बेटा छूटेगा मरे के। उस परमेश्वर के न्याय को न्याय, उस परमेश्वर के न्याय को न्याय, दीवार धर्म की ढाई। और सरस्वती माँ ऋषि पाल की पर ये सदा सहाई। इस चीर आया हरिया तमने अन्यायी, मन के बुझगा हमारे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका ए मुर्दा फूकने वाली, ले जा इस लाश को उठा करके। क्या तुझे इतना भी पता नहीं था कि यहाँ बगैर कर और कफन दिए मुर्दा नहीं फूंका जाता? बोल, किसके कहने से यह चिता बनाई थी और किसकी आज्ञा से इसमें अग्नि देने का प्रयत्न कर रही हो? तुम कौन हो? हे देवी, क्या तेरा पति नहीं है? क्या तुम विधवा हो? और अगर तेरा पति है तो वो निर्दयी इस मृतक को लेकर के खुद क्यों नहीं आया? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या आप सच में मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं तुझे क्या जानता हूँ? तेरा मेरा क्या रिश्ता, क्या नाता हो सकता है? एक बार गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, शायद आपको पता चल जाए कि मैं कौन हूँ। अरे मैं कोई गैर नहीं, मैं आपकी रानी तारा हूँ।
और आज जमीन पर जिसकी ये लाश पड़ी है, ये भी कोई गैर नहीं महाराज, ये आपका बेटा रोहित है। रोहतास है महाराज, रोहतास। औरत, तूने बहुत बड़ा पाप अपने सिर पे लिया है, क्योंकि दुनिया में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। और तू आज इतने बड़े झूठ पे उतर आई कि मुझे झांसा देकर के मेरी पत्नी बनना चाहती है, मेरे बेटे के लिए मृत्यु जैसे शब्दों का उपयोग कर रही है। अरे दुखिया, अगर तुझे इस पाप से मुक्ति पानी है तो कह दे कि ना तू मेरी पत्नी है ना ये मेरा बेटा है, ये सब झूठ है। नहीं महाराज, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं, ये सत्य है। मैं ही आपकी रानी तारावती हूँ, और ये आज जमीन पर जिसकी लाश पड़ी है, ये कोई और नहीं, ये हमारा बेटा रोहित है महाराज। ओ विधाता, ओ परवरदिगार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं कोई सोते हुए कोई ख्वाब का आलम ले रहा हूँ, या फिर ये सच्चाई है कि मेरे सामने मेरी तारा खड़ी है? और क्या यह भी अटल सत्य है कि मेरे प्राण प्यारे, मेरे इकलौते, मेरे कुल के दीपक, मेरे रोहतास की लाश मेरे सामने पड़ी हुई है? ओ मृत्यु के देवता, कहीं मेरी आवाज सुनता हो तो मेरे भी प्राण हनन कर दे, और अगर तुझे यह मंजूर नहीं है तो फिर तथास्तु। तारा, अगर तू इस मृतक को फूंकना चाहती है, जलाना चाहती है, तो ला कर और कफन, यानी कि 100 रुपया और मुर्दे का कफन अदा कर, ताकि मैं अपने बेटे को मुखाग्नि दे सकूं। ये क्या कह रहे हो महाराज? अरे मैं तो खुद ही झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बच्चे का गुजारा किया करती थी, मेरे पास कर कहां से आएगा महाराज? तो क्या तेरे पास कर और कफन भी नहीं है? नहीं महाराज। अगर तेरे पास कर और कफन नहीं है तो चली जा यहाँ से और बहा दे अपने बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर। ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। चली जा। नहीं, कहाँ चली जाऊं महाराज? या तो चुपचाप चली जा, वरना तो तुझे और तेरे इस बेटे को लात मार के बाहर फेंक दूंगा। चली जा यहाँ से। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। जाना होगा, या तो कर दे या फिर चली जा। मेरी बात सुनिए महाराज। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं नहीं, रानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और घाट पे समझ क्या सारी वो कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मिसरानी सत्संगी हूँ, कहती न घड़ा उड़ाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। मैं ना राजा, मैं तो ना राजा ना रहा हरीशचंद्र, तेरी नजर में
हरिश्चंद तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पिया जी लाभ, समझ रही पिया जी लाभ हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। हेर घाट पे समझ क्या सारी ए कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। महाराज, ऐसे समय पर जबकि आपको पता है कि आपकी रानी तारा आपके सामने खड़ी है और ऐसे हालात में खड़ी है, आप ये भी जानते हैं कि आपका बेटा रोहतास अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम दोनों को छोड़ करके चला गया। आज और आप मुझसे कर मांग रहे हो महाराज। आज तू मेरी रानी बन गई क्या? आज तू ब्राह्मणी नहीं रह गई क्या? आज तेरा धर्म घटता नहीं है? ऐसा क्यों कह रहे हो महाराज? किसी ने सच ही तो कहा है कि ब्राह्मणों ते तेरा मेल मुलाजा रह गया, तेरा ठीक वजह मेरा बेसुर बाजा रह गया। अरे के रानी और के मैं राजा रह गया, दई जात बदल तेरा इब के साझा रह गया। रहियो दूर कदे कपड़ा तक भिड़ जावे, कर भुगता दे क्यों रो के मन डरावे। महाराज, शायद आप मेरी उस बात से नाराज हैं जब मैंने वरना नदी पर घड़ा उठाने से मना कर दिया था, लेकिन मैं क्या करती महाराज, उस दिन मैं बहुत मजबूर थी, क्योंकि अगर उस दिन मैं आपके घड़े को हाथ लगा देती तो वो रामलाल पंडित की पत्नी, वो पंडितानी मुझे और मेरे बेटे रोहित को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती। उस दिन मेरा धर्म घट जाता, इसीलिए मैंने आपके घड़े को हाथ नहीं लगाया था। बस अपने धर्म का निर्वहन तू कर और अपने धर्म का निर्वहन मैं करूंगा। कह अपनी बात। हाँ? न्यू सोची पिया दुख बाटेगा और रचा इतिहास तने, बागों बीच फूक देती ये नालाना था पास तने। भागों बीच फूक देती है नालाना था पास तने। लात चिता में मत मारे यो, जन्म्या था रोहतास मने। अरे बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यो ना लाश तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकन क्यों ना लाश तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया पानी तेरी मैं, पानी तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ क्या सारी ए कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे वे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। महेश नेताजी न्योठा से जिन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भिजवाया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है,
चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। झूठी बातों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब दिल में होता है दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। तारा, जिस वक्त मैं और तू जुदा हुए थे, मैंने बतौर अमानत अपने बेटे को तुझे दिया था, और ये सोच के कि ये कुछ विद्या अध्ययन करेगा, बड़ा होकर के ये जो कर्जा है इस कर्जा को चुका करके इस ऋण से मुझे ऋण कर देगा। लेकिन तू आज बेटे को लेकर के आई है तो मृतक हालत में लेकर के महाराज, इस हालत का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, वो आप है महाराज। क्योंकि अगर आपने उस दिन काशी के बाजार में मुझे और मेरे बच्चे को ना बेचा होता तो आज मेरा रोहित जिंदा होता महाराज। इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं, आप है महाराज। अच्छा, आप है। मेरी बात सुनिए महाराज, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आज जय तू कितने ही ताने मार, कितने ही भाले चुबा, कितने ही बोली के तीर कस दे, लेकिन मदनाबाद और दुनिया के लोगों, जो जीव आत्मा इस धरती पे है वो भी सुने, और जो जीव आत्मा इस धरती से चली गई वो भी सुने, और जो जीव आत्मा इस धरती पे आने वाली है वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे की सौगंध खाके और अपने पूर्वजों को हाजिर नाजिर करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे सूर्य और चंद्रमा बदल जाए, आकाश के ये तारागण टिमटिमाना छोड़ दे, प्रकृति अपने नियम तोड़ दे, प्रलय होने से पहले दुनिया में महाप्रलय आ जाए, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान तो खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता है। ओ दुनिया वालों, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। आप बोल क्या कहना चाहती हैं? बार बार मत धमकाओ पिया, दिल धरता न धीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल यकीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल यकीर मेरा। चाराने में ले जायो कंठी, ओरियो ले जा चीर मेरा, सच्चा काले को दे दूंगा के इस पैसा साझा सिर मेरा, काले को दे दूंगा के इस पैसा दा सिर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं, पर घाट पे समझ क्या सारी एक कहानी तेरी मैं, वो कहानी तेरी मैं, चोरी क्यों
कितना दर्द है इस दिल में, कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता। अरे कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, और गमगीन है ये किस्सा सुनाया नहीं जाता। एक बार, अब सिर्फ एक बार जी भर के देख ले अपने बेटे का मुखड़ा, क्योंकि बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता, बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता। महाराज, किसी ने कहा है कि किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो। किसी ने किसी से कहा कि किसी का जुदा हबीब ना हो, और बेटे का दाग वो दाग है पिया जी, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो, जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। ओ रोहित प्यारे, ओ रोहित प्यारे, कस के मारी तेरे साथ, तेरा नीला पड़ गया बात, खड़ी रोवे तेरी बात हो रोहित प्यारे। नंगे सिर पे रख लूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू जिस ढाला रखे परमेश्वर, उस ही ढाल रही है तू। जिस ढाला रखे परमेश्वर, उस ही ढाल रही है तू। तेरा भी हक पूरा से पिया, इब तो दाग लगाइए तू नई बस्ती गुरु धाम जय करने, हरदम शीश झुकाइए तू। ये नई बस्ती गुरु धाम जय करने, हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाहो सेवा, शरण दास चाहो सेवा, ठानी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट खाई, जवानी पर रोए, जवानी पर रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए, कहानी पर रोए। जोरदार ताली। निर्मल बाबा का चेला उसके दरबार में गया, वो 10 सुबह सुबह आती है, ये सब ढोंग और पाखंड खुले मंच से कह रहा हूं। उसके चेला ने जाकर के माइक दे दिया उसे, कई हजार रुपए में माइक मिलता साहब वो, और बाबा के सामने रोन लगा। बाबा ने कही भैया रोवे मत, अपना दुख बता, तुझे तकलीफ क्या है। उसने बाबा को रोते रोते हाथ जोड़ते कही बाबा, यूं कह बाबा भाई घर वाली बात ना माने या ठीक कर दे। बाबा ने भी जो ना कही घरवाली की मुंह पे कोई दवाई ना, वह ने कही कृपा रुकी हुई है। छोरा ने कही तो बाबा कृपा कैसे आवेगी कि 11,000 की पर्ची कटवा और कृपा आनी शुरू। अब छोरा इतनो दुखी हो, इतनो दुखी हो, वहां ने कही बाबा तू 11,000 की बात करे, मैं कटवाऊं 51,000 की पर्ची, पर बहु बात माननी चाहिए। बाबा भी राजी, बोले कटवा। छोरा ने 51,000 रुपया दिए निकाल के और पर्ची कटवाई, और पाम छू के जब चलने लगे, बाबा कृपा आवेगी। बाबा ने हाथ कर दियो, कृपा जाते ही आवेगी, पर एक काम करियो, घरबारी की बढ़ाई करियो, बढ़ाई। वन की तू चाहे जितनी, बोले कृपा जरूर आवेगी। जैसे ही छोरा घर पहुंचे हो, वन कही भाई भगवान रोटी दे, भूख लग रही है, सुबह को गया हूं,
बहू ने भी कही जी अभी लाई, 2 मिनट में रोटी सब्जी छोड़ा के रख दी खाट पे। अब जैसे ही खाना शुरू करे हो, एक ही टूक तोड़े हो, बस वो बाबा की बात याद आ गई कि भाई बड़ाई करनी है बहू की। एक रोटी कोई टूक खाया और बस बाबा की बात याद आ गई, झट लग पड़े। वहां ने कही भाई गजब कर दियो भगवान, आज तो तेने बहुत बढ़िया सब्जी बना रखी है। ओहो, इतनी बढ़िया सब्जी बना रखी है, इतनी बढ़िया तो कभी मेरी माँ पे भी ना बनी जितनी बढ़िया तूने बना दी। और माँ की तो बात छोड़, मैंने तो दादी के हाथ की भी सब्जी खा रखी है, इतनी बढ़िया सब्जी तो दादी पे भी ना बनी भाई जितनी बढ़िया तेने बना दी। और दादी की भी बात छोड़, मैं अवाना साहब के साथ में जयपुर, दिल्ली, भरतपुर, बंबई, पता नहीं कहां कहां 5 स्टार होटलन में गयो भाई, इतनी बढ़िया सब्जी तो मोकाई होटल में भी ना मिली जितनी बढ़िया तेने आज। और यही ना रोक्यो बाबा, वाने कई मैंने बड़े बड़े भंडारे खाए, ओ कई 100 गामन के जो भंडारे हों भाई, इतनी बढ़िया सब्जी तो वो भंडारे में भी ना मिली जितनी बढ़िया तेने आज बनाई। भाई फिर क्या था, बहू गई किचन में, रसोई घर में, और बेलन लाई निकाल के, इतना लंबा बेलन, और ताऊ 5-7 दिए खींच अब वहां ने बेलन पकड़ो, भगवान मैं तो तेरी बड़ाई कर रहा हूं, तू कैसी कृपा बरसा रही है मुंह पे, ये क्या कर रही है। तो बहू ने जवाब दिया, वहां ने कही निकम्बे, 20 साल हैगी तो रोटी खवाते खवाते मेरी तो आज तक बड़ाई ना करी, और आज पड़ोसन पे थे वह निकम्बी पे थे 1 कटोरी सब्जी कहा मांग ले, बाकी बड़ाई करे जा रहा। काहे के नहीं करे भाई, यूं भी बताइयो, करवा चौथ को व्रत देता ही काहे के करे। अरे रुक जा यार, 1 मिनट रुक जाओ, अरे रुक जा, कोई बात नहीं, हर तरीके का आदमी होता है। वहां यूं ना पतो ना पीछे आयो, मैंने यूं कह रहा कि 1-2 घंटा ज्यादा चलेगा प्रोग्राम, वह पतो ना है ना, वैसा क्या वो भी बेचारों कई तकलीफ को मारे हो, दुख दी पकड़ ली हो मैंने। ये करवा चौथ को व्रत बहुत रखे, और अभी ताई बता रही या मारे रखे कि पति की उम्र बढ़े। अच्छा भाई साहब, काई की बड़ी हो तो बताइयो, एक कई आदमी की बड़ी हो। देखो पति की उम्र ऐसे नहीं बढ़े, हमारे एक साथी कारो बहुत है, वो कई मैं प्रोग्राम में तो गया और जाके घरबारी देखा तो चौबारे पे टंगरी, मैंने कही भगवान नीचे आ, भूख लग रही है रोटी दे। नुक जी ना, पहले तुम मुंह पर आओ, छालनी में कि तुम्हारा मुंह देखूंगी, कि मेरे मुंह देखने तक आ जाएगी कि तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, ऐसे उम्र ना बढ़े। रोज की कलेश करो, ऐसे भी उम्र ना बढ़े। और ताऊ जी उम्र कैसे बढ़े, सुबह पति परमेश्वर जाए कहीं नौकरी करने, खेती पे जाए, कहीं की मजदूरी करने जाए, और सांझ के आवे तो उसकी पत्नी का दायित्व 2-3 बोल दे, बस वही में पिघल जाए मर्द को। वो कहती क्या है, दादा लक्ष्मी चंद्र ने लिखी है, विश्वे 3 मर्द में हो से 17 विश्वे नारी। और अब तो अंदाजा ऐसा लगा रहा है भाटी जी, 3 भी ना रहे मर्द में, 20 के 20 इन पे ही चले गए। घर में आवे 3 मीठे बोल बोले, ए जी नमस्ते, पाम छू के, आधा सा तो वहां ठीक हो जाएगा। बताओ ताते पानी से नहाओगे ठंडे से, अपने आप ही कह दोगे तातवा तो मत कर, ठंडे से नहा लूंगा। और एक बे प्यार थे, अग जी उन्हीं रोटी ने खा लोगे जो सुबह की बनाई, आप ताजा बनाऊं, इतने प्यार से बोलोगे जो मत काहे के कष्ट में पड़े, सुबह की नहीं खाना। और एक सारा आवे कई महीना तक कमा के, और आमद खेमुआ के लाल मिर्च की चटनी धर दे, तो बाबा जो 60 में मरता हो सारा 40 में ही भगवान को प्यार हो जाएगा। इसलिए प्यार से हम अपने घर को बसाएं, मेरा ये संदेश था। मेरा चुटकला जिन लोगों को ठीक लगा ताली बजा के बताइएगा। बहुत हंसी आ रही है तुझे, तेरी सारी हंसी खत्म हो जाएगी मेरी बात सुन के। बता, सुन ले, तू ते पटड़े ऊपर पैर धरण ने, निकल जाए यहां से, रमत नंदलाल उठाइए, तेरा भात देने ने प्यार खजारी तू, क्या मत बेना धमकइए, भात देने ने प्यार खजारी
के जाने रिश्ता कैसा, तू के जान रिश्ता कैसा, भाई बहन का हो से। तुझे पता क्या है? मतलब मैं भाई बहन के रिश्ते के बारे में नहीं जानता। अरे अगर तू जानता तो ये हरकतें ना करता जो तू कर रहा है। द्रौपदी कुछ शर्म कर। अरे शर्म तक तुझे आनी चाहिए। इतनी बेशर्म मत बने। अतिथि देवो भव की परंपरा है, हम अतिथि का सम्मान देवता के बराबर किया अच्छा करते। तो तू मेरा अतिथि बन के आया। तेरा भाई नहीं बल्कि तेरा अतिथि भी बन के आया हूँ। मानते होंगे तुझे दुनिया वाले भगवान, मैं तुझे भगवान नहीं मानती। ओ गाय चराने वाले, तू मुझे क्या बात देगा? चला जा यहाँ से। अगर आज तेने भात नहीं लिया ना, जिंदगी भर रोवेगी, पछतावेगी। मैं तो वैसे भी रो रही हूँ 13 साल से, वैसे भी रो रही हूँ। अगर बहन की सोचता तो 13 साल से जली भुनी बैठी हूँ, ये मेरे केश कब के बन जाते। अब 13 साल पूरे हो गए हैं, नियम बना ले। अच्छा। सुबह जल्दी जगह कर 3:36 पे। अच्छा सारे नियम मैं बना लूं, तू कुछ मत बना। हाँ, और ताजी ताजी हवा खाया कर। अच्छा। अब कहे तू अपनी बात क्या कहना चाहती थी? सुन ले। तू के जाने रिश्ता कैसा, भाई बहन का हो से। दर्शन हो जा दोनों केरी, दर्शन हो जा दोनों के वो समय चैन का हो से। कि भाई का फर्ज समय जो अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज बहन को दुख देने का हो से। ना भाई का फर्ज बहन को दुख देने का हो से। कृष्ण कहाँ निभाया था तने, हीरे रे रे रे। कृष्ण कहाँ निभाया था तने अपना फर्ज बतइए। बता आज तक तूने कौन सा फर्ज निभाया है? बात ले रही है या लड़ाई लड़ रही है? गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा तेरे से, नाराज हूँ। कपड़ा ने तो मत फाड़े। हाँ बहुत, आज तो प्रेस व्रेस मार के क्या कहा मैंने? कहीं भी अपना फर्ज नहीं निभाया। हाँ कहीं भी नहीं निभाया, कभी नहीं निभाया। चुप हो जा। तू चुप हो जा। हे सरदारों, इसकी बात का अगर जवाब बहुत सटीक दूं और अच्छा लगे विद्वान श्रोताओं, तो आपका समर्थन चाहूंगा और आपके तालियों का सहयोग चाहूंगा। अब की बार कहियो तने के प्रश्न करया है? कृष्ण कहाँ निभाया था तने अपना फर्ज बतइए। तेरा चीर, तेरा चीर, तेरा चीर द्रौपदी ना खिंचने दिया। अच्छा। मेरा मत एहसान भुलाइए। चीर द्रौपदी ने खिंचने दिया। अच्छा। मत एहसान भुलाइए। मतलब कि तूने मेरा चीर बढ़ाया है। जब तेरा दुनिया में कोई नहीं था, त्राहिमाम कर रही थी, वो दूसरा सन तुझे बड़ी सभा में लेकर के आ गया था। हाँ। तुझे नग्न होने की नौबत आ गई थी। हाँ। मैं आया और अपना सुदर्शन चक्र लेकर के आया। अच्छा। और इतना बड़ा विद्रोह कर दिया उस सभा में, जिसमें पांडव कुछ नहीं बोल पाए। पिता में भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा विदुर और वो अंधा राजा कुछ नहीं बोल पाया। मैं आया और इतना बड़ा विद्रोह कर दिया, तेरा चीर हरण नहीं होने दिया। इतने बड़े एहसान को भूल गई और आज, यानी के आज कहे चलिए यहाँ से। थम जा ज्यादा एक्टिंग में मता।
ऐसे नहीं किया मैंने नाच के। सुन ले मेरी बात, तेरे कहने का ये मतलब है कि तूने भरी सभा में मेरा चीर बढ़ा करके चीर हरण नहीं होने दिया तेरा। हाँ रुक तो जा, पहले मेरी बात तो सुन ले। तेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक भाई अपनी बहन की इज्जत आबरू बचाता है तो वो उस पर एहसान करता है। बहुत बड़ा एहसान किया। ग्वाले कान खोल के सुन ले, अगर तूने मुझ पर कोई एहसान किया है ना, अगर तूने मुझ पर कोई एहसान किया है तो याद कर, तुझसे पहले तेरी इस बहन द्रौपदी ने तुझ पर एक एहसान कर रखा है। मेरे पे? हाँ तुझ पर। तेने? वो तो याद नहीं होगा तुझे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ वो तो याद तेने नहीं। तेने एहसान कर रखा। हाँ हमने मैंने पल्ले में कोयले और नाम दौलत राम। अच्छा रहने दे। देखो जी ये एहसान करेगी हम पे। हाँ हमने तुझ पर एहसान किया है। एक समय का भोजन मिलता है, एक समय भूखे पेट सोती है। मेरी बात सुन, फालतू मत बोल, याद कर उस दिन को। चल बता, मुझे याद नहीं है। हाँ तुझे ऐसी बातें कहाँ याद। ये भात की रागनी पर हमारे कल्लू राम डागर जी झाड़ सैंतली से 200 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भिजवाया है। डागर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ? बता क्या कहना चाहता है। तू ही कहे पहले अपनी बात। तू ही कह दे पहले। ना पहले तू ही बता ना दे। पहले तुझे ही कहनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, पहले तू कह दे। द्रौपदी तेरी प्रत्येक बात का जवाब मेरे पास है। कह दे। था कौन सा एहसान बता, हेर था कौन सा एहसान। एहसान बता। हाँ हाँ लेकिन द्रौपदी तूने तो न तू ही कह, मैं कहूंगी बाद पांडवों में। को तो पागल कर ही दिया था। मैं तो तुझे भी पागल कर दूंगी, अब देख तू। कैसे पागल कर देगी? तुझे ऐसी बातों में बताऊंगी, ऐसी बात बताऊंगी जिन्हें तो भूल गया है। अरे मेरे एहसान को याद कर। भाटी जी कह रहे थे औरतों की बात चल रही थी, औरतों ने यूं कर दिया। मैं औरतों को ज्यादा अहमियत नहीं देता गौतम भाई साहब। बहनों को तो देता होगा। औरतों को बिल्कुल ज्यादा अहमियत देता ही नहीं, क्योंकि इनकी कोई कीमत ज्यादा रही नहीं रही। 20,000 रुपए की 5 आ रही है। अच्छा तेने कितनी रख रखी है? भाई साहब हंसने की बात नहीं है। 20,000 की 5 एक प्रांत है, नाम नहीं लेना चाहता, कैमरा लगा हुआ। 20,000 की 5 मिल रही है। काम धंधा करें, ले। मतलब की हो तो 20,000 में 5 रखो, और अगर मतलब की नहीं हो तो 60,000 में आगे सप्लाई कर दो। 40,000 बच रहे। ले 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 ले। ये हमारे दादाजी श्री बाबू सिंह जी खेड़ली से, बाबू बाबा के मेले में बाबू सिंह जी, और आजकल ज्यादातर औरत बड़े प्यार से कहती है बाबू। 100 रुपए से सम्मानित किया है। और हमारे बड़े भाई भाई कपिल सरपंच साहब न्योठा। कितना वजन है साहब कपिल में? है जी? क्यों भाई? 142 किलो को आदमी और गांव को सरपंच, और 500 रुपया दे तो वो थोड़े ना है, किलो के हिसाब से दे दो। चलो तू तो भात देने आया। पीटीआई साहब किलो के हिसाब से। तू तो भात देना आया, या तो खुद ही इकट्ठे कर रहा है। तेरी भात की थाली में ही तो दे दे। ओए, तो इनसे मांग मांग के देगा, भिखारी हो रहा है कतई। पहले बोल दूं, 500 रुपया तो कपल के नगद, और भाई 600 रुपया उधारे। ठीक है, 600 रुपया उधारे। और उधारे को मतलब ये ना पटेंगे ना, या तो ये पटेंगे नहीं, रात के ढोल की यहीं बजेगी कपिल के दरवाजे पर जब तक नहीं पटेंगे। और सुन द्रौपदी, तू पहले तू सुन। हाँ सुना। ले ये 600 रुपया आए ने, तू ही ले ले ले। ए तू ही ले ले। ना तू ही ले ले ले। ए तू ही ले ले, मुझे नहीं चाहिए, तू ही ले ले। तुझे- मैं हरियाणा में रह रहा हूँ, और हरियाणा में ज्यादा राग नहीं गाता हूँ। हरियाणा का आदमी बड़ा हाजिर जवाब होता है।
एक वो रोहतक में एक व्यक्ति केला बेचे था रेहड़ी पे, एक बुढ़ा निकल के जा रहा था, उसने कहा ताऊ ताऊ जी केले ले लो, केले 40 रुपए दर्जन दूंगा नून लगा लगा के। हरियाणा का बुढ़ा था, न्यू बोला रे सुने ओ छोरे, नून लगा लगा के तू तेरे केले अपने ही दे ले, मन ने जरूरत कोई ना, तो ले तू ही ले ले, तू ही ले ले, मैंने कभी कभी तो ले लिया कर ले, तू ही ले ले, तुझे ही जरूरत है। हाँ। और सुने भाई, एक सूचना है, एक बच्ची है, तन्नू नाम है उसका, 5 साल की बच्ची है, ये भोसी का गांव की है और पिता का नाम मनोज है, तन्नू नाम है बच्ची का, 5 साल की है, यहाँ कहीं मेले में खो गई है, जिसको भी मिले वो मंच पर यहाँ पर ले आए। बहुत बहुत ये धन्यवाद। बच्ची खो गई है या इसका बाप खो गया? एक तो काम ठीक कर लिया कर, तू ही लिया ढूंढ के। मैं क्यों लिया हूँ? मैं तो सलाह दे सकता हूँ, नसीहत दे सकता हूँ। सलाई दे सकता है तो कर कुछ नहीं सकता। किसकी लड़की है? ये मनोज जी की लड़की है। कहाँ है मनोज जी? मनोज जी इनके संपर्क में है। चलो मनोज जी दिखाई नहीं दे रहे, पर मनोज भाई एक सलाह मान ले, बालक उतने ही बनाने चाहिए जितने कंट्रोल में रहे, फालतू नहीं करने चाहिए। ये सलाह तुझे भी दी जाती है द्रौपदी। अच्छा पीछे हूँ, तेरे पीछे हूँ। हाँ। था कौन सा इरा था कौन सा एहसान बता दे, था कौन सा एहसान बता दे, तन चढ़ा चढ़ाया तारा, कौन सा एहसान चढ़ा रखा, कौन सा एहसान चढ़ा रखा, अच्छा वो भेद खोल दे तू सारा। तो सुन, मारा था, मेरी अकल ठीक काम कर रही है ना वैसे? 3 सीढ़ी और उतर जा, निकल जा पतली गली से। रुक जा, पहले बात सुन के जा। मारा था तन मारा था शिशुपाल हाथ में, हाथ हीरा मारा था शिशुपाल हाथ में, चक्कर लगा तुम्हारा। अब जान गया, जान गया? अब जान गया, तेने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। जान गया तेने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा। हीरा वचन दिए एहसान बतारा, वचन दिए एहसान बतारा, तू तो चला यहाँ ते चाहिए। निकल जा, निकल रहे, चला जा, ना तो तुझे वहीं तक घसीट के फेंक के आऊंगी। तो यहाँ कर तो आजा, पर इतने मत जाइयो, मैं तो चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं तो चले जाऊंगा। अच्छा अरे मांगेगी तू मांगेगी, हाँ। तू तो मांगेगी वही दे दूंगा, पर असल रूप में आइए। मांगेगी वही दे दूंगा, पर असल रूप में आइए। मोहम्मद जा, और देखिए देवेंद्र भाई इन्होंने 10 रुपया दिए भात की थाली में। ले ले तो कर ले इकट्ठे, झोली फैला ले। तेरे ही लिए कर रहा हूँ इकट्ठा। तो मांग मांग के कर रहा है, वैसे तो बहुत बड़ा वो बन रहा है। तुझे ये भी दूंगा, बात में ये भी दूंगा, ऐसे ही देगा 10 रुपए मांग मांग के मुझे। कौन से गांव से जी? अरे हमारे पड़ोसी गांव अटोहा। अटोहा, जी हाँ, अटोहा पलवल से बाबूजी ने पहले भी सम्मान किया, 100 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद। सुखराम जी है जी इनका नाम। सेलोटी पलवल, हाँ हाँ जानता हूँ। दादा नाम क्या है? दयाराम दादाजी, सेलोटी पलवल। अच्छा देखियो पलवल तक तो भात इकट्ठा कर रहा हूँ। कर ले। अरे द्रौपदी डूब के मर जा कहीं, अच्छा मेरे संग 3-4 भातन आई, अच्छा, ढोल वाले आए, ले जा इन्हें भी। कम से कम चाय पानी की व्यवस्था तो कर देती। अच्छा, चाय पानी भी पिएगा? बोल दिए। रामजीत मीणा जी,
वो उन्होंने भी 50 रुपए दिए, धन्यवाद। अपने असली रूप में आजा द्रौपदी। असली रूप में तो सुन ले मेरी बात कन्हैया, सुन ले। हाँ? आज पहले जैसा रूप किया, आज पहले जैसा रूप किया, मेरे खुले बाल देख ले। अब ज्यादा नहीं है टाइम, तू पूरे हुए सवाल देख ले। तन्ने जान गई, तन्ने जान गई, तन्ने जान गई कंगाल तू जग में की कंगाल देख ले। घाटे में, अच्छा घाटे में रह जागी भात की, और करके टाल देख ले। घाटे में रह जागी बात की, करके टाल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, फिर पाछे पछताइए। तेरी साफ साफ अब साफ साफ बतला दे बहन, जो बात अनोखा चाहिए। साफ साफ बतला दे बहन, जो बात अनोखा चाहिए। क्या कहने में भाती हो, बहुत बढ़िया भाई। क्या कहने? ये हाँ राजा हरिश्चंद्र की रागनी मांग रहे हैं। अच्छा, ये क्षेत्र राजा हरिश्चंद्र की रागनी सुनना पसंद करता है? देखो, एक विनती है, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं, सुनो, एक सेकंड आ जाऊंगा। हे सरदारों, उस हनुमान जी महाराज की तरह मैं पेट फाड़ के तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बजे तक चलते हैं, लेकिन अगर आप बैठे रहे और ऐसी रागनी अगर सुनने के आप शौकीन हैं आमने सामने की, तो सरदारों चाहे रात के 7 बज जाए, अपन मने करने वाले नहीं है, आपका पेट भर के जाएंगे। जितनी रागनियों की डिमांड रखोगे हम पूरी करेंगे, क्योंकि मौसम भी बढ़िया और जनता इतनी। अब नई नई बहू जब होती है ना दादा, तो घूंघट में धर्म तो चाहे कितनी कारी हो, पर छोड़ा ऐसा लगे कि भाई पेट में धर ले। तो मेरे लिए तुम इतने आदरणीय हो जी। हनुमान मास्टर जी ने भी हमें 100 रुपए दिए, गुरु जी का हम धन्यवाद करते हैं। करीली से कोई बात नहीं, किसी का नाम ना बोले तो भी कोई बात नहीं, हम आपके सबको वंदन करते हैं। और सुन द्रौपदी, हाँ बोल। एक बार बैंड बजवा के ले यार, फिर बोलूंगा। आ जाओ भाई, बैंड वाला भाती हो, आ जाओ। हमारे दादाजी ने 100 रुपए दिए, भाई साहब ने 100 रुपए दिए, सभी का हृदय से धन्यवाद। ऐसी ही चलती रहेंगी, यह वायदा कर दिया आपके अच्छा, एक बात बता कन्हैया, तू मुझे भात तो देना चाहता है ठीक। और अपनी बहन को भात देने भी आया है, पर कन्हैया, ओ कन्हैया, हाँ सुना, यूं बता, भात में देगा क्या? पूछ। हाँ बता, पूछ रही हूँ। तो सुनो साथियों, भात में हाँ बात जो में। दुनिया ने नहीं दिया होगा वो दूंगा। क्या नाम है? बताऊं, नाम गिनाऊं? ऐसी क्या चीज है? नाम गिना रहा हूं, ध्यान से, जो मांगना हो एक चीज मांग लियो। बता। हीरे मोती सोना चांदी कणी मणि पन्ने जवाहरात। बस 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 ये दादा बाबू, ये भी तुझे भात में दिया। ओए, इन्हें तू ही ले ले। ये पेंट वाले भी तुझे भात में दिए। इन्हें भी तू ही ले जा। ये कैमरा वाले भी तुझे भात में दिए। इनकी जरूरत भी तुझे ही पड़ेगी। ये छोरा अशोक पटेल डीजे वाला, ये भी तुझे भात में दिया। इन्हें भी तू ही ले जा। और ये जो 20-25 माता बहनें बैठी है, ये भी तुझे ही दी। ये 25-30 भी तू ही ले जा।
और ये इतने बैठे, इन्हें भी ले ले भात में, आज सब दे जाऊंगा। इन्हें भी तू ही ले ले। तुझे कुछ नहीं चाहिए? मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तेरे हीरे मोती मणि मणि पन्ने जवाहरात नहीं चाहिए। ये छोरी पूजा बैठी है, इसे ले ले भात में। इसे भी तू ही ले जा। और ये जो डांस करके गई थी मानवी, कहाँ वैसे गई? वैसे वैसे मैं इसे देना नहीं चाह रहा था। ओ बातन तो भूखी हो रही है, पहले ही देख ले। ये तो गुड़ चना खा रही है जी पीछे। गुड़ चना खा खा के काम। गुड़ चना तो जापे में खाया करें। अब कैसे मान लो? अब बातन तो तेरी है, मैं क्या कह सकती हूँ। और मेरी बात सुन कन्हैया, ये नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अगर तू देना चाहता है और दे सकता है तो 3 वचनों का भात दे। अगर दे सकता है तो दे, वरना निकल जाए यहाँ से। जा, बहुत बड़े दिल का है तेरा भाई, दिया। लेकिन बहुत बड़े दिल का है तो। बहुत बड़े दिल का, लेकिन शर्त होगी। वो तो मुझे पता है, तू छलिया 1 नंबर का माखन चोर। छल करूंगा नहीं, सच कहूंगा। जो कुछ कहूंगा सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। कह, तू कह अपनी बात। सुन ले। ओए! हीरा 3 वचन 3 वचन 3 वचन भर दे छलियाना, मांगो हीरे मोती। एक वचन मुझको भी दे दे, शर्म कर ले। छोटू री बहन फिरोती। अरे मंगते एक बार नहीं तो पूछ लेता बहन, 3 वचनों में तू मांगेगी क्या? कुछ भी पहले मांग ले। पहले ही कह रहा, एक मुझे भी दे दे। मांगता ही रहा तू मांग तो सही। सुन ले। एक वचन मुझको भी दे दे, ना छोटू री बहन फिरोती। पर दोनों ने वचन लिए, फिर खड़ी बात पे रोती। तेरा मेरा दोष नहीं, हमें सराहती होती। तेरा मेरा दोस्त नहीं, सब हमें सराहनी होती। सुन ले, तेरी बहन को क्या चाहिए? वहीं आना पड़ेगा एक बार। और अब तैयार हो जा सुनने के लिए। अपनी छाती पे हाथ रख ले। छाती पे हाथ रख के आ रहा हूँ। आजा, अभी आ रहा हूँ 1 मिनट में। ज्यादा दूर मत जा, वरना टावर छोड़ देगा। आजा जल्दी। ये थोड़ी जगह भी बना ले। 500 रुपए पर। चलिए भाई साहब ने नाम नहीं बताया, धन्यवाद करता हूँ। क्या कहा? जल्दी आजा, मुझे और भी काम है। हेरी एक वचन मुझको भी दे दे, ना छोटू री बहन फिरोती। पर दोनों ने वचन लिए, फिर खड़ी बात पे रोती। तेरा मेरा दोष नहीं, अच्छा। सब समय सराहनी होती। तेरा मेरा दोस्त नहीं, सब हमें सराहनी होती। 18 छोड़ी दल का पियो, हे रे 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 रे। 18 छोड़ी दल का पियो, मन भैया खून पिलाइए। रुको, ओए रुक जाओ। इधर आ। क्या मांगा तूने? 18 छोड़ी दल का खून चाहिए मुझे। चुप हो जा। अरे तू चुप हो जा। तू जानती है 18 छोड़ी दल का खून कितना होता है? तू जानता है? हाँ जानता हूँ। बता। अगर मैंने तुझे 18 छोड़ी दल का खून दिया, हाँ। तो इस दुनिया के अंदर कोई जीव आत्मा जिंदी नहीं बचेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मर जाने दे सबको। ये बाबा बाबू भी नहीं बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ने तो ये ताई बैठी है, ये भी नहीं बचेगी। टाइम हो रहा है, समय हो रहा है, जान दे। ये बाजे वाले ये भी नहीं बचेंगे। इन्हें भी जान दे। ये छोरी तो अभी आकर जाने कछ देखो भारे ना, ये भी नहीं बचेगी। इसका भोजन पच जान दो, उसके बाद इसे भी जान दे। सोन इनकी सबकी बात छोड़, दुनिया की तो बात छोड़, ये तेरा भैया कृष्ण भी नहीं बचेगा। ये भी ओ कन्हैया, तू तो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा जो ये मीठा खून है ना, तेरा जो ये मीठा खून है, इसको तो द्रौपदी घूट घूट करके पिएगी। तू
तो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। सिप सिप करके हाँ यूं जैसे चाय पीते हैं, हाँ ऐसे मेरा खून पीवेगी। ऐसे ही पीऊंगी। अरे मैंने नहीं सुना कि भात के समय पे कोई बहन अपने भाई से खून मांगती है। एरी ताई कोई भात पे खून मांगा जाता है? ये द्रौपदी का भात है, ऐसे वैसा भात नहीं है। अपने वचनों को वापस कर। नहीं वापस कर। नहीं करूंगी, कर। नहीं करूंगी। और अगर तू वचन दे सकता है तो दे। हटकी हटी नहीं द्रौपदी, क्या तेरे वचन वापस नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। तो सुन, बहुत बड़े दिल का है तेरा भाई, तेरे 3 वचनों की पूर्ति तो मैं करूंगा, और अगर तू नहीं मानती तो फिर मेरे 1 वचन की पूर्ति तेने करनी होगी। कहे अपनी बात, और सरदारों जवाब अच्छा लगे तो आपकी ताली चाहूंगा सुनने के बाद। कहियो क्या मांगे? 18 छोड़ी दल का पीऊं, मन भैया खून पिए। पर पांचों पांडव और कृष्ण पे तू रहम द्रौपदी कहिए। पांचों पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी कहिए। नहीं कन्हैया, तेरी फिरौती का पता नहीं, तने मारी चोट कुड़ाली। पहले तेरी रीत चली आई, ना फिरौती लई नराड़ी। तुम छयों के बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। क्या बात है? दादा इसे भात वात ना चाहिए, इसे तो खप्पर भरना है। खप्पर भरना है। अब के कहियो क्या कहा तने? ए रे तुम छयों के बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। इस कलयुग में दे दे जा तू आगे का। अब तो कुछ इस कलयुग में भरवा दूंगा। अच्छा कर सबर तनक पांचाली। कलयुग में भरवा दूंगा, सबर तनक पांचाली। कृष्ण भाती जय करन घड़ी दे। कृष्ण भाती जय करन घड़ी दे, नित भारत में गइए। देव अच्छा नरदेव अनुराधा की जोड़ी सभा बीच में सुनाइए। नरदेव अनुराधा की जोड़ी सभा बीच में सुनाइए। पटड़े ऊपर पैर धरण ने मत नंद लाल चाहिए। हाथ देने जा। प्यार खड़ा तू मत बेबे धमकाइए। मेरा कुछ ना चाला चारा, राम लाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा, मने करना पड़े गुजारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने लगी कि माली मैं क्या करूं। एक वो दिन था कि जब काशी में हम तीनों बिक गए, बड़ी मुश्किल से अपने बेटे के साथ रहकर गुजारा कर रही थी। आज ये भी मुझे छोड़ के चला गया, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। पहली बात मैं क्या बताया? बोली अपना मरने जगत की हंसी, अपना मरने जगत की हंसी, देखा नजर ताड़ के उस साधु ने मारी गैला।
चोट लागगी न आया सास बावड़े के न आया सास पहाड़ी के। एक पुत था वो भी मर गया एक पुत था वो भी मर गया। हुआ राम ने प्यारा राम लाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा मने करना पड़े गुजारा। बहुत बढ़िया उस्तादों। कहने लगी कि माड़ी इस दुख को केवल वो ही इंसान समझ सकता है जिसको ये दुख मिला हो। आज मेरे दुख को तू नहीं समझ पा रहा कि मुझ पे क्या बीत रही है। दूसरी बात मैं क्या बताने लगी। बोली आख्यां तक में दिखण लग गया आख्या ते कम चीखण लगा। घोर अंधेरा छाया फिर कहने देखण लागी पड़ा बाग में पाया उन्हें बड़ा बाग में पाया। मछली की जो तड़फ रहा मन कोड़ी भर कठाया। नस नस के माँ जहर फैल गया नीली पड़ेगी काया उसकी नीली पड़ेगी काया। और तड़के सर पे लड़ा बेटे के तड़के सर पे लड़ा बेटे के। दीप हुआ तो फेरा उस राम लाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा मने करना पड़े गुजारा। बहुत अच्छे। कहने लगी कि एक वो दिन था माली होली का दिन सबके घरों में खुशी का त्योहार मनाया जा रहा था। सबके घरों में खुशी के दीप जलाए जा रहे थे और आज मेरे घर में मातम सा छा गया है। किस प्रकार से क्या कहने लगी। कैसे? ये बताया। ओए होए। दिखे बिजली कैसे चमके लागे बिजली कैसे चमके लागे। जो मोती चमक लड़ में बेमौसम आ पड़ा टूट के रस केले की जड़ में रस केले की जड़ में। अपने पूत के पास बैठगी वह गोडाला ककड़ में नब्ज पकड़ के देखण लागी सांस रही ना धड़े में। और सांस रही न धारे में। दफनावन की सरदा को न्यात दफनावन की श्रद्धा को ना पूते पूत मारा। राम लाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा मने करना पड़े गुजारा।
बेटे के लाश को लेके अजनबी शहर में मेरा कोड है, सारा कसूर मेरा है। ना मैं अपने बेटे को फूल तोड़ने के लिए बागों में भेजती और ना मेरे बेटे की ये दशा होती। चौथी बात में क्या कहने लगी, यही दुआ है औलाद वालों, फूलो फलो औलाद वालों, फूलो फलो। ये बात है उस्तादों। दिखे लक्ष्मी चंद कह समझनिया की, लक्ष्मी चंद कह समझनिया थी, त सब डाड़ा त मर से जात वीर की जगह बिरानी। ठुकर का भी डरे से, ठुकर का भी डरे से। बोली आज आज के रोऊंगी, मेरा रोना जिंदगी भर से। टुकड़े खा खा करूं गुजारा, नहीं गाँव में और घरे से, मेरा नहीं गाँव में और घरे से। बोली इस तरिया तू छो में आ रहा, इस तरिया तू छो में आ रहा, सारे बाग ने सारे पे ठारा। राम लाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा, मने करना पड़े गुजारा। बोली के बुझेगा माली के मेरा कुछ ना चाल चारा। राम लाल के घर में रह के करना पड़े गुजारा, मने करना पड़े गुजारा। जोरदार ताली। नदी से नीर लाए हो हरिया, आओ मुझे प्यास लगी है और जल्दी मुझे पानी पिलवाओ। क्यों देरी लगाती है? आज क्या नदी पर कोई बात होगी जो आज देर लगी? हरिया तूने क्या किया ये? मुझे प्यास लगी थी और तूने ये 1.25 करोड़ का कलश फोड़ दिया है। हरिया तुझे मालूम नहीं था ये कालिया भंगी तुझे माफ नहीं करेगा। मालिक बोलो हरिया। गलती हो गई है, आपका ये सेवक आपसे माफी चाहता है। नहीं, मेरे यहाँ गलती की माफी नहीं मिलती। हरिया मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। जा मेरे यहाँ से निकल जा। और आज सुन, जो आज तक तूने भोजन खाया है सेठ की दुकान से, चल तेरा हिसाब करता हूँ। और मैं अब तुझे रखने वाला नहीं। ऐसा मत कहिए। नहीं हरिया नहीं, चलना जिसमें- पड़ेगा तुझे। चल। हेलो सेठ जी कहिए कालिया, मेरा ये नौकर है। ये आपका नौकर है। हाँ, इसका कितना भोजन खाया है इसने, कितना हिसाब हुआ है? कालिया बोलो हरिया। ये जो सेठ आपका जी। नौकर है, हाँ, जिस पहले दिन आप मेरी दुकान पर इसको लेकर के आए थे, मैंने केवल उस ही दिन इसकी शक्ल देखी है। उसके बाद मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी। सेठ जी आप होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूं और सही कह रहा हूं। ये केवल एक दिन मेरी दुकान पे आया था, लेकिन उस दिन के बाद आज तक नहीं आया है। और आज आप इसको लेकर के आ रहे हो। हाय मेरे विधाता, हाय परमात्मा, मैंने क्या घोर अपराध कर दिया जिसके मैंने बदन पर लात मार दी हो, उसके दिल पर क्या बीती होगी। हरिया
मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दो। क्या कहना चाहते हो कहिए। सुनो मेरी बात नहीं, मेरी गलती क्षमा करिए, बहुत अच्छे। ओ हरिया सती धारी, लेकिन काले बोलो। मेरे चोट का सकती है, दुख है काया सारी। मेरी गलती क्षमा करिए, ओ हरिया सतधारी। मेरे चोट का सकती है, दुख है काया सारी। मेरा चोट का सकती है, दुख है काया सारी। घनी भूली हुई हरिया, गाल जुल्म ढाए। मन तीस रोज हो गए, मन 30 रोज हो गए, ना अन्न तलक खाया। मन 30 रोज हो गए, ना अन्न तलक खाया। 32 रोज तक क्यों भोजन ना पाया। सत के कारण काले ईमान न ठुकराया। और सत के कारण काले ईमान न ठुकराया। जर्जर होरी काया, जर्जर होरी काया। बनी नाच तेरे मारी, मेरा चोट का सकती है, दुख है काया सारी। मेरी गलती क्षमा करिए, ओ हरिया सतधारी। मेरा चोट का सकती है, दुख है काया सारी। हरिया, आपको 30 रोज हो चुके हैं, अन्न का दाना नहीं खाया है आपने, और इस अभागन ने आपके तन पर लात मार दी हो। कालिया, बोलो हरिया। कहते हैं क्या रश्क किसी की किस्मत का, और क्या किसी से हमने कहना है। क्या रश्क किसी की किस्मत का, और क्या किसी से हमने कहना है। अरे लोगों, यह तो अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना लहना है। निर्भागों की तकदीर कहाँ, जो टकराए मुकद्दर वालों से, और किस्मत वाले सुख भोगेंगे। हमको तो दुखी सहना है, हमको तो दुखी सहना है। इस बात का पछतावा बिल्कुल ना करिए। अच्छा। क्योंकि इस समय मेरी प्रारब्ध मुझे धोखा दे गई है। सुनो कालिया, भूखे गलात मारी, रब से मेरा दुख लिखा मुकद्दर में, कोई खोट नहीं तेरा।
कह रहा है, कालिया करया होनी बैरन ने भंगी के घर डेरा। ओ करया होनी बैरन ने भंगी के घर डेरा। मन आप कह रहा, मन आप कह रहा, मन गलती करी भारी, मेरा चोट का सकती है, दुख है काया सारी, मेरी गलती क्षमा करिए ओ हरिया सतधारी। मेरा चोट का सकती है, दुख है काया सारी। और राजा हरिश्चंद्र के किस्से की इस रागनी पर हमारे आदरणीय दादा बाबू सिंह जी कसाना खेडली 100 रुपए का पुरस्कार उन्होंने पहले दिया था और 100 रुपए फिर से इस रागनी पर दिए हैं। हमारे नरेश पहलवान जी न्योठा 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। हमारे भाई राम अवतार गुर्जर जी अस्तौली शेरगढ़ मथुरा उन्होंने